एकदम गौर से समझना कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं चाहिए, लोगों के पास हुजूम जानकारी है। इतना जानकारी है ना कि अब और जानकारी के पीछे कोई जो माथा लगाने नहीं चाहता है, वो सिर्फ रिजल्ट 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 है ना। और एक दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर कोई भी चीज़ उसको कोई सामने वाला बता रहा है तो सिंपल सा एक ही बात वो सामने वाला जानना चाहता है कि भैया तू जो बोल रहा है सब ठीक है, लेकिन गारंटी क्या है? ठीक है ना। मतलब लोगों से तुम समझ जाओ कि तुमको करना क्या है। तुम अगर कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहे हो तो उसको तुम ऐसे समझो कि तुम प्रॉब्लम का सलूशन देने का कोशिश कर रहे हो या प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो। एकदम क्लियर कट बात है। अगर तुम प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो तो एकदम 110% तुम गारंटी में हो, कॉन्फिडेंस हो कि तुम जो बोल रहे हो मतलब श्योर शॉट है, मारोगे एकदम गप से लगेगा, ठीक है ना। और तुम तीर निशाने पे लगेगा। अगर यही तीर निशाने वाला पर एग्जांपल ले, अगर मान लो एक बंदा, तुम सर्कस में देखे हो ना कि लड़की को रख देता है बोर्ड के बगल में और उसके सर पे एक ये लगा देता है एप्पल, ठीक है ना। अगर सामने वाला जो चाकू पकड़ के उसके तरफ मारने वाला है अगर लड़की को बोले कि मैं कोशिश करता हूँ, क्या वो लड़की खड़ा रहेगी? कभी नहीं खड़ा रहेगी। अगर जा करके वो उसको बोले कि एप्पल तेरे सर पे रखा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि एप्पल पे वो चाकू लगे तेरे नाक या तेरे मुंह या तेरे सर पे ना लगे, वो लड़की कभी खड़ा होगी क्या? कभी खड़ा नहीं होगी। सिंपल सा बात है। तो इसको तुम ऐसे ही समझ लो, यही कहानी है, असली कहानी यहीं पर है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बकवास, परम बकवास बात है, ठीक है ना। कोई कोशिश नहीं, तुम जो दे रहे हो एकदम सटीक होना चाहिए कि यही इस प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर इसके अलावा अगर तुम किसी चीज़ पे जाते हो तो तुमको इसका आंसर नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी मिलेगा तो वो कुछ और मिलेगा, लेकिन वो आंसर ये नहीं होगा जो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ओके, यानी तुम्हारा जो जानकारी होना चाहिए, यानी तुम्हारा जो तुम जो इसको देने चाहते हो, आगे प्रमोट करना चाहते हो, वो 110% मतलब क्वालिफाइड, मतलब एग्जामिन्ड और पूरा एक्सपीरियंस्ड जो तुम्हारे पास थीम का जो ये है ना, थीसिस है, वही तुमको आगे प्रमोट करना है। क्लियर कट बात है। अभी क्या है, लोगों को जो मैं बात स्टार्ट किया तो क्या बोला, सबसे पहला मेरा अल्फाज था वो क्या था कि लोगों को क्या चाहिए। नहीं, वो तो सेकंड बात था। पहला बात क्या था, याद करो। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को एक स्ट्रक्चर चाहिए। लोगों को कोई आइडिया नॉलेज नहीं चाहिए। लोग एकदम आइडिया से लवरेज है, एकदम लबालब है, उसको कुछ नहीं चाहिए। नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं चाहिए। विश्वास मानो, लोग के पास जितना नॉलेज है ना, वो उसका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है, या फिर उसके पास ऐसा कोई सिस्टम या हायरार्की नहीं है जिसके साथ वो जुड़ करके अपने पास जो अवेलेबल नॉलेज है ना वो उसका इस्तेमाल कर पाए। बात समझ रहे हो कि तुम्हारे पास जितना नॉलेज है अगर तुम उसी का इस्तेमाल कर पाओ ढंग से तो तुम्हारा बहुत बड़ा जो है ना मतलब अचीवमेंट जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो नॉलेज, उसी के दम पे आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एक बार बहुत एग्जांपल दे रहा था ना कि थलिया भर के गेहूं है तुम्हारे पास। अब उस थलिया भर का गेहूं में से हर एक मुट्ठी से कुछ ना कुछ बनने की औकात में आता है वो गेहूं। उसी गेहूं से पिज़्ज़ा भी बनना है, उसी गेहूं से बर्गर भी बनना है, उसी गेहूं से पीठा और मोमो भी बनना है, ठीक है ना। कहने का अर्थ है सिंपल, क्लियर, कि एकदम क्लियर कट बात है कि जो नॉलेज जहाँ पर अवेलेबल है वो नॉलेज पर्याप्त नॉलेज है। उसको सिर्फ चाहिए एक हायरार्की, एक सिस्टम जिसे वो अपने साथ जोड़े और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो अपने ही नॉलेज से आगे प्रमोट हो जाए। उसकी प्रमोशन, क्योंकि हर आदमी को, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर में एक बात है, उसको प्रमोशन से बहुत प्यार है। चाहे वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में काम कर रहा हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोफेशन में हो, या फिर किसी भी तरह के स्टूडेंट, या फिर कहीं भी किसी भी तरह के ओहदे में हो, अगर उसको अपना जो आज उसका जगह है उस सीट से एक रिकॉग्नाइज सीट, जिसको बोला जाएगा कि इससे बड़ा सीट या फिर इससे वैल्यूएबल सीट है, अगर वो उसको ऑफर होता है तो ऑब्वियसली उसको अच्छा ही लगना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? किसी को भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सताता नहीं है। अभी तक का जो साइकोलॉजी वो ये क्या बोलता है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी सताता नहीं है। अगर तुमको प्रधानमंत्री का चेयर मिलेगा तो तुमको पता है कि प्रधानमंत्री का चेयर मिलने से तुमको उसके साथ बहुत सारे अरेंजमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सबको पता है। तो प्रधानमंत्री के कुर्सी के बगल में जितने सारे असिस्टेंट्स हैं ना, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को, जैसे कि तुम मूवी जो नायक देखे थे अनिल कपूर का, वहाँ भी तुमने नोटिस करा था कि अनिल कपूर एक वैसा इंसान नहीं था जिसे बहुत सारा नॉलेज है, बट उसके पास एक
परेश रावल के रूप में एक असिस्टेंस था जो पहले अमरीश पुरी को असिस्ट कर रहा था, और जैसे ये एक दिन का सीएम बना ये उसको असिस्ट करने के लिए आ गया, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी उसी दायरे में है। वो वहाँ से हर चीज़ का बोलते हैं ना कि स्टैटिक्स और हर चीज़ का जो लेना देना या हर चीज़ का जो दायरा है, जो उसको बोलते हैं ना कि हर वक्त बोलते हैं प्रोटोकॉल, और उसके बाद जो उसका जो प्रोटोकॉल के मातहत होने वाला जो एक्टिविटी है उसको असाइन करना, उसको बताना या फिर उसको समझाना कि ये हमारे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दायरे में है और इसको हम इस तरह से हैंडल करते हैं, आज तक इस तरह से हैंडल हुआ है, ये रहा है, ये रहा है, ठीक है ना। यही सेम चीज़, और यही सेम चीज़ जो रहता है, यही सेम चीज़ रहता है एक कंपनी के सीईओ के पास भी। यही एक सेम चीज़ जो रहता है, क्योंकि सीईओ के पास एक बहुत बड़ा टीम होता है। वो कोई भी आइडियोलॉजी को अगर अपने अंदर लाता है, क्योंकि सीईओ का जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो जिस सिस्टम के साथ होता है, जिस सिस्टम के लिए सीईओ होता है, वो किसी भी तरह की चेंजेस या फिर किसी तरह की नया चीज़ों को ईजाद करने के लिए वो होता है, और उससे उस सिस्टम का ग्रोथ हो, उस लोगो उस ब्रांड का अलग अलग दायरे में पकड़ बने, उसका एक रैपो जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता चला जाए और बहुत सारी चीज़ उसके अंदर समाते जाए। एक बट वृक्ष की तरह, एक कल्प वृक्ष की तरह, एक पीपल की पेड़ की तरह वो जितना पुराना होता जाए उतना चौड़ा और मजबूत होता जाए, ठीक है ना, एक बरगद की पेड़ की तरह होता जाए। तो यही एक कंपनी के सीईओ का भी काम होता है, ठीक है ना। तुम किसी भी सीईओ को उठा के देखो जो उम्दा सीईओ रहा है, चाहे तो वो जेफ बेजोस की बात कर लो, चाहे एलॉन मस्क की बात कर लो, चाहे वो तुम अपने सुंदर पिचाई की बात कर लो, एक दो नहीं, उसने कई एक सब्जेक्ट पे काम करवाया है अपने टीम से, क्योंकि टीम काम करती है। सीईओ सिर्फ एक नज़र होता है, एक विज़न देने वाला, और उसके अंदर में जिस तरह की चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना है और उस तरह से जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है उसका एक विज़न देने वाला होता है। सीईओ का काम यही होता है, वो एक विजनरी होता है और वो अपने विज़न के मातहत चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, और जो भी असिस्टेंट्स के साथ जो काम कर रहे हैं उनके पास अगर कोई आइडियोलॉजी है तो उसको भी वो सुनता है और उसको कोशिश करता है कि अगर उसके अंदर में है तर्क शक्ति, वो रैशनलिस्ट तरीके से किसी चीज़ को महसूस कर रहा है, एक अलग नज़र से देख पा रहा है, ठीक है ना, तो फिर उस अलग नज़र से जो देखा जाने वाला जो बात है ना, वो उसको अडेप्ट करना, उसको पारितोष देना, उसको सम्मानित करना, ये सब काम एक सीईओ का होता है, ठीक है ना। और यही तुमको हर बार मिलेगा। यानी एक सिस्टम, एक कोई भी छोटा या बड़ा व्यापारी हो, मैटर ये नहीं करता है, अगर उसको कोई भी काम सॉल्व करना है तो उसको क्या क्या चीज़ का असिस्टेंस अवेलेबल है। मान लो कोई भी छोटे से छोटा चीज़ का देख लो, बड़े से बड़ा चीज़ का देख लो, जिसको जो असिस्टेंस मिलता है ना, मान लो एक ड्राइवर है, वो ड्राइविंग कर सकता है, मान लो वो ऑटो ड्राइविंग कर सकता है, ऑटो रिक्शा ड्राइविंग कर सकता है, या एक कार ड्राइविंग कर सकता है, या फिर एक जेसीबी, एक क्रेन ड्राइविंग कर सकता है, इस तरह। तो वो जो ड्राइवर है वो क्या चीज़ का ड्राइवर है? वो अरेंजमेंट का ड्राइवर है। वो जो अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ है उस अरेंजमेंट को वो यूज़ करके वहाँ से बेनिफिट कमाने के लिए और उससे जुड़ा हुआ जो भी व्यवस्था है उसको आगे लेके जाने के लिए वो ड्राइवर है। सिंपल। तो इसी तरह से तुमको समझना है। तो आखिर हम लोग अभी जो ह्यूमन साइकोलॉजी जिस तरह से रन कर रहा है, इसके मातहत हम लोग को सॉल्व करना है प्रॉब्लम। ये हर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो है वो ये बात सोचने जब सकता है तभी वो इस बारे में कुछ कर सकता है। और ये हर एक इंसान को आज के डेट में सोचना चाहिए, हर एक यूथ को सोचना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि आज अगर तुम छोटे हो, उम्र में छोटे हो, यानी तुम्हारा एक जो सेल है ना, जिसको बोलते हैं ना एक नया नवेला सेल है जो धीरे 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 वो ग्रो कर रहा है, वैसे में अगर तुम सही पाथ या सही ट्रैक को ले लेते हो ना, तो उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जाओगे, उम्र दराज होते जाओगे, तुम्हारे बाल भी कम होते जाएंगे और तुम्हारे जो सेल्स जो डेवलप होते हैं वो भी कम होते जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती स्तर में, और हमारा भारत के साथ तो सौभाग्य है कि जो हमारा भारत जो है ना पूरे यूथ का कंट्री है, वैसे में भारत का ग्रोथ लेना और रैपिड ग्रोथ लेना कोई बड़ा बात नहीं है। और हमारे यहाँ जो एक हमारा जो एक व्यक्तित्व है, मतलब वो एक हमारा पर्सनालिटी, इंडियन पर्सनालिटी बोलो कि इंडियन पर्सनालिटी बाल का खाल बहुत ज़बरदस्त निकालता है। बाल का खाल बहुत ज़बरदस्त निकालता है, यानी किसी चीज़ को उसके अंदर व्यवहार ही है कि किसी भी चीज़ को अच्छा से मतलब कुरेद करके मतलब जो है ना उस पर उसका बिलीव है। तो ऐसा ये जो नेचर, ये जो बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर जब किसी चीज़ पे लगा दिया जाए तो इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो गजब निकलेगा।
तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा यूथ है ना वो इस तरीके से सोचना शुरू करे, और यही चीज़ हर वक्त काम आएगा। जब तुम किसी एक चीज़ को देखे, पूरे गौर से देखे, नज़र डाल के देखे, और उस चीज़ को देखे, और तुम्हें पता है कि ये चीज़ को अगर हम सॉल्व कर दें या फिर इस चीज़ पे कुछ एक ऐसा बात इम्प्लीमेंट कर दें जो एक फ्यूज़न हो जाए तो कमाल हो जाए, तो ये फ्यूज़न अलग अलग चीज़ पैदा कर सकता है, ठीक है ना। और यही कमाल अब होगा, और इसी कमाल को जो एक पहचान दिया जाएगा, उसका एक समरी या फिर उसका एक जो छोटा सा जो पहचान है, उसको एक ब्रांड बोल सकते हैं हम लोग। कि जब एक इंसान एक छोटे से चीज़ को लेकर के अपना ताकत समझता है तो उसको ब्रांड। एक डेंटिस्ट को तुम डेंटिस्ट के नाम से जानते हो, डेंटिस्ट इक्वल